अगर आप चाहते हैं आपकी सुंदरता दिन ब दिन बढ़ती चली जाए, आपके चेहरे का रंग गोरा होता चला जाए, आपके चेहरे के सारे काले दाग धब्बे मिट जाए, झाइयाँ आपके चेहरे की खत्म हो जाए, झुर्रियाँ आपके चेहरे पे कभी ना आए और है तो वो बिल्कुल ठीक हो जाए, तो आज आपको मेरी 4 बातें, 4 नुस्खे गाँठ बाँध लेने हैं। इन चारों में से कोई भी अगर आप अपनी डेली दिनचर्या में अप्लाई करते हैं, कभी लाइफ में आपका चेहरे का रंग काला नहीं पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, उनके चेहरा ऐसे झुलस जाता है कि उनके शरीर के बॉडी के अकॉर्डिंग भी उनका चेहरा काला पड़ जाता है। वो खुद डिफरेंस देखते हैं कि फेस सांवला पड़ रखा है और बॉडी गोरी है। दूसरी चीज, आपके चेहरे पे कभी काले दाग धब्बे झाइयां नहीं बनेंगे। आपने बहुत से ऐसे लोगों को देखा होगा, जैसे ही 30 क्रॉस करते हैं यहाँ झाई बन जाती है, इधर बन जाती है, नाक पे, पूरे फेस पे भी बन जाती है और सन टैनिंग बहुत ज्यादा हो जाती है, सन बर्न हो जाता है, जगह जगह दाग से, किसी को बड़े दाग किसी को छोटे जगह जगह पड़ जाते हैं। अगर आप इनमें से कोई भी नुस्खा अप्लाई करेंगे, गारंटी के साथ बोल रही हूँ, बिल्कुल लाइफ में कभी आपको ना दाग धब्बे बनेंगे ना झाइयां बनेंगी, चेहरा ऐसे निखरा रहेगा, एक सार बेदाग चेहरा रहेगा कि आप खुद हैरान हो जाएंगे, वाओ क्या चेहरा है। और आपकी स्किन टाइट रहेगी, झुर्रियां आपकी दूर होंगी, स्किन पे कसाव रहेगा, एजिंग साइन आपके जल्दी नहीं आएंगे और आपकी स्किन साथ ही साथ ग्लोइंग बनेगी। आपको जो भी डिजायर स्किन है, जैसी आप चाहते हैं वैसे ही स्किन आपको मिलती चली जाएगी। 4 तरीके हैं, चारों में से जो आपका मन करे अप्लाई करे, बदल बदल के अप्लाई करे, कोई ना कोई अपने दिनचर्या में शामिल करके देखो, ऐसे आपकी काया पलट करेगा, आप मुझे याद करेंगे, ठीक है। तो चारों नुस्खे मैं आपको बताऊंगी, हो सकता है आपको पहला अच्छा लगे, दूसरा लगे, तीसरा लगे, चौथा लगे, या आपके लिए जो भी करना आसान हो वो आप चूज करके अप्लाई कर लेना, बेहतरीन रिजल्ट आपको मिलेंगे। और चारों ही सुनने, हो सकता है पहला पसंद आए, हो सकता है आपको चौथा पसंद आए, ठीक है। तो पहला मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगी, और ये चारों वो नुस्खे हैं जो मैंने मेरी पर्सनल लाइफ में फॉलो किए हैं और बहुत ही अच्छे मुझे इसके रिजल्ट भी मिले हैं, डेमो के साथ। डेमो मीन्स रीजन के साथ मैं आपको बताऊंगी कब मुझे पता चला वाओ वर्क करता है यार। पहला फर्स्ट, मैं थी 8th 9th क्लास में, ठीक है। मैं एक गांव से बिलोंग करती थी, हरियाणा की तरफ से। तो मैं एक रिलेटिव के पास आई हुई थी। वैसे मेरी स्किन बिल्कुल साफ थी और जो है चेहरा बिल्कुल साफ था, लेकिन हमारे पास में पौधा नहीं था, किसका, एलोवेरा का। लेकिन छोटे मोटे क्या है, जैसे टीन एज में होते हैं, एक आधा पिंपल विंपल आता जाता रहता है, इस तरह से काला दाग पड़ गया। और मेरा मिथ ये था मैं कुछ नहीं लगाऊं अपने चेहरे पे, ना लोशन लगाऊं ना कुछ लगाऊं, मेरे तो बड़े पिंपल निकलते हैं, ऑयली स्किन है। तो मैंने उनके वहां पे था एलोवेरा का पौधा, और मैंने भगवान जाने क्या ही मेरे मन में है, उस टाइम पे मुझे बिल्कुल नहीं पता था इस चीज़ का मेरे साथ ये होने वाला है। डेली मैं क्या करती, एक एलोवेरा की जो पत्ती है उसको काट लेती, और उस टाइम पे तो शौक ही बहुत होता है ये चीजें करने का, करती रहती फेस पे, करती रहती 20 मिनट 25 मिनट कंटिन्यू कंटिन्यू करती। और जैसे फिर मेरे को शौक पड़ गया, दूसरे दिन फिर किया, तीसरे दिन फिर किया, मुश्किल से 15-20 दिन मुझे हुए थे, और 15-20 दिन में मैं खुद हैरान हो गई जब मैं शीशे में खड़ी हुई ना, मतलब गजब, इतना अच्छा मेरी स्किन पे निखार, मैं एकदम सारे दाग खत्म जो मेरे फेस पे दाग थे, और चेहरा ना बहुत ब्राइट लग रहा था, बहुत गोरा लग रहा था। और जो मेरे साथ में खड़े थे जिनका, वो बोल रहे थे कि मेरा रंग तेरे से ज्यादा साफ है। मुझे पता था कि मेरा साफ है, लेकिन क्योंकि एक विलेज ऐसा एटमोसफेयर होता है, वहां पे खुले घर होते हैं, खुली चीजें होती हैं, तो आपका एक टोन कलर दबा रहता है। लेकिन अगर आप बंद घर में इस तरह की चीजों में रहते हो तो एक टोन आपका ज्यादा होता है, जो आपकी स्किन होती है, ये रियलिटी होती है। लेकिन वो बहुत ही ज्यादा फर्क मेरी स्किन पे पड़ गया, क्योंकि स्किन मेरी वैसे ही अच्छी थी, लेकिन वो क्या होता है, केयर करना ना करने की वजह से थोड़ी दबी 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 हो रही थी, तो वो एकदम से पूरी स्किन निखर के आ गई जो एक्चुअल स्किन थी। और मैं, हम साथ में खड़े हुए, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, मतलब समझ जाइए आप, जमीन आसमान का फर्क, जितना फर्क हम दोनों के फेस में था, ठीक है। और मैं हैरान हो गई, उसके बाद से मैंने हमेशा एलोवेरा गांठ बांध ली, मैंने एलोवेरा जरूर अप्लाई किया, पल्प वो कट पत्ती काटी,
ऊपर का छिलका हटाया, अंदर से पल्प होता है, उसको इस तरह से रगड़ना स्टार्ट कर दिया, कुछ और मिलाने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद जब मैं वापस घर आई तो सबसे पहले मैंने एलोवेरा का पौधा ही मंगवाया, और एक नहीं, अब मेरे घर में भर-भर के एलोवेरा है क्योंकि मेरा भतीजा है वो बहुत शौकीन है और उसने बहुत सारे पौधे उगाए हुए हैं। ठीक है? बड़ा शौकीन है वो विराज। ओके, दूसरी मैं आपको बताना चाहूँगी टमाटर। पता है क्या हुआ, किस तरह से यूज़ करना है बताती हूँ। टमाटर का पता आपको होगा, कैसे क्या यूज़ करना है वो नहीं पता होगा। स्कूल की छुट्टियाँ पड़ी हुई थी, लाइफ में कभी स्किन केयर किया नहीं था। कुछ चीज़ें मेरे साथ एवं ही हो गई और फिर वो मैंने कंटिन्यू अप्लाई कर ली। क्या हुआ, छुट्टियाँ पड़ी हुई थी, टीवी बड़ा देखते थे हम, गर्मी की छुट्टियाँ थी, मुझे याद है शक्तिमान, करिश्मा का करिश्मा, इस तरह के सीरियल्स आते थे, पूरा दिन यही देखते थे। बड़ी क्लास में होने के बाद भी मुझे ये चीज़ें पसंद थी। बाकी कुछ फ़िल्म आती थी सनी देओल की, वो देखते थे उस टाइम पे। तो क्या होता था, टमाटर काट लेती बीच में से, काट के मसाज करती रहती, ध्यान नहीं जाता कितनी देर मैंने किया, पूरा टमाटर ही खत्म हो जाता, मसाज करते रहते करते रहते करते रहते करते रहते। और कुछ दिन मैंने मसाज किया, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट, शीशा भी बच्चे नहीं देखते हैं। बच्ची नहीं थी मैं 9th 10th क्लास में, लेकिन फिर भी इतना उस टाइम पे हमें नहीं पता होता है, पढ़ाई में होता है हमारा। और मैं करती रही, लेकिन जैसे ही मैंने अचानक से एक दिन नोटिस किया अपने फेस को, देखते थे बहुत, नोटिस नहीं करते थे, मेरे फेस पे ना पिंपल्स के दाग थे, काफ़ी मोटे-मोटे से दाग थे, सारे गायब, एक भी नहीं, और चेहरा मेरे को बहुत खिला-खिला, बहुत साफ लग रहा। और देन मुझे पता चला ये टमाटर से हुआ है। फिर मैंने वो भी अपनी अपनी लाइफ में अप्लाई किया। जब भी मुझे टाइम लगता था, मैं हाफ टमाटर, कुछ और यूज़ नहीं करती थी, सिर्फ आधा टमाटर लेती थी, मसाज करती थी। तो ये दोनों मेरी लाइफ में जो मैंने बिल्कुल करिश्मे देखे हैं, और भगवान साक्षात है, शाम का टाइम है, बिल्कुल सच बोल रही हूँ, ठीक है? और तीसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, मैं थी कॉलेज में, ठीक है? कॉलेज में थी तो हम डेली अप डाउन करते थे, मेरा कॉलेज मेरे घर से 20 किलोमीटर दूर होता था। तो ट्रैवल हम करते हैं ना, एक अजीब-सी डेड स्किन सी हमारे उसके बॉडी पे चढ़ जाती है, धुआँ टाइप का, आते-जाते ट्रैवल बसों में फिरते थे तो हो जाता है ना गंदगी से। तो मैंने नोटिस कर रही थी कि मेरी स्किन ना, मेरा रंग सांवला पड़ता जा रहा था, थोड़ा-सा मतलब रंग दबता जा रहा था। तो मेरी मम्मी ने मुझे ये बताया कि सर्दियों का टाइम था, मुझे आज भी याद है, हम खुले में बैठे हुए थे, कि दूध लगा इस पे, मेरे को लगा ऐसे ही कह रहे हैं। मैंने कुछ और नहीं किया, एक कटोरी में दूध लिया, सच बोलूँ मम्मी भी मेरे साथ बैठे थे, मम्मी मुझे बता रहे थे, मैंने सिर्फ हाथों पे कहा, मैंने कहा मम्मी हाथ बड़े काले-काले से हो गए हैं, कुछ ऐसे सेकते थे आग में, फिर और ऊपर से मम्मी ने कहा कि तू ऐसे-ऐसे बस दूध लेके ऐसे-ऐसे मसाज करती रह, करती रह, करती रह। मतलब मैंने एक हाथ पे लगातार किया, मतलब मैं बता नहीं सकती, लिटरली इतना फ़र्क हो गया दोनों हाथों में, एक बिल्कुल जैसे साफ़ हो जाता है ना, बेबी स्किन हो जाती है, उस हद तक साफ़ बिल्कुल हाथ हो गए, सारी डेड स्किन मेरी निकल गई। और मैंने अच्छी खासी देर किया था, हाँ, 20-25 मिनट मैंने किया होगा आराम से। और फिर मेरे को मज़ा आ गया, मैंने ऊपर के हाथ पे किया, मैंने इस हाथ पे किया, मैंने फेस पे किया, और फिर अगले दिन मैं नहाने गई तो ही मैं आधी कटोरी दूध लेके गई, गर्दन-वर्दन पे अच्छे से किया। तो ये बहुत बड़ा मैजिक था, ये वाला भी आप अप्लाई कर सकते हैं। कच्चा दूध लेना है, अपने गरम दूध नहीं था वो, और अपनी बॉडी पे लगा के बस आपने मसाज करते रहना है, फिर डिप करना है, फिर मसाज करते रहना है, करते रहना है। मैंने वीडियोज़ भी बनाई है इस पे, वो यूँ नहीं बनाई, और वो बहुत चली है, बहुत ज़्यादा उन पे व्यूज़ हैं, मिलियंस में। पता है क्यों है? वो दिल से आवाज़ आई है, बिल्कुल रियलिटी के साथ, इसलिए उन पे बहुत आपने उनको पसंद किया है। ये 3 चीज़ें की हैं। चौथी मैं आपको बताना चाहूँगी, मैंने कॉलेज टाइम की ही बात है ये, जो है मैंने नोटिस किया, जैसे जो हाथ होते हैं ना हमारे, डेड स्किन सी चढ़ जाती है, दूध से भी साफ़ होता है ऑफ कोर्स, लेकिन क्या होता है, वो एक ऐसी एज होती है, हम बहुत लंबे टाइम तक कुछ भी यूज़ नहीं करते हैं, फिर हम पढ़ाई में बिज़ी हो जाते हैं, फिर हम ध्यान नहीं देते 20-25 दिन करके। तो क्या हुआ, फिर मेरे को थोड़ा लगा था, मम्मी ने कहा बेसन लो, ठीक है? और इसमें या तो आप दूध मिला लो, थोड़ा-सा दूध मिला लो, या फिर आप इसमें दही मिला लो। वैसे मम्मी ने कहा दूध ही मिलाओ, और एक चुटकी हल्दी, बेसन, एक चुटकी हल्दी, दूध या दही, दूध की जगह एक चीज़ ले लो, मिक्स करके अपने हाथों पे लगाओ, थोड़ी देर मसाज करो, फिर सूखने के लिए छोड़ दो। बहुत ज़्यादा टाइम लेता है सूखने में, लेकिन जब वो सूखता है और उसको आप रगड़ के हटाते हो ना, मतलब आपका हाथ इतना ज़्यादा साफ़ हो जाता है, आपकी स्किन बिल्कुल क्लीन हो जाती है,
सारी डेड स्किन मैल निकल जाता है और दोनों हाथों में ज़मीन आसमान का दिन रात वाला फ़र्क आपको देखने को मिलता है। और ये मेरे साथ हुआ, मैं खुद मैं विश्वास नहीं कर पाई अपने आप पे। मैंने इतना हाथ पे यहाँ पे लगाया था, मैं बड़े ही करती थी एक्सपेरिमेंट, है ना। और मैंने उसको हटाया और इतना ज़्यादा मेरा हाथ साफ हो गया। फिर तो मैंने दोनों हाथों में लगाया और उसको अच्छे से मसाज करके सुखाया। तो इस तरह से यार मतलब कुछ मूवमेंट होते हैं हमारे बचपन के, हमें धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ चीज़ें पता चलती हैं कि ये क्या फ़ायदा करती है, ये क्या फ़ायदा करती है। और मेरा बड़ा मन था आपके साथ ये सारी चीज़ें शेयर करने का, तो आज मैंने कर दी है। बताना आपको मेरे ये एक्सपेरिमेंट कैसे लगे। और दिल से बोल रही हूँ, शाम का टाइम है, याद करोगे मुझे, अप्लाई करोगे तो। लेकिन जैसे मैंने बोला ना वैसे करना, ये नहीं आपने थोड़ा दूर लिया 2 मिनट लगाया, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, ऐसे नहीं, इत्मीनान के साथ पूरा जैसे मैंने बोला सेम अप्लाई करना। बहुत आपको फ़र्क लगेगा, मतलब आपकी स्किन बिल्कुल बेबी स्किन बन जाएगी, साफ़ हो जाएगी। जैसे बेबी आता है ना पेट में से, बिल्कुल साफ़ स्किन होती है, कोई गंदगी नहीं होती है, बिल्कुल साफ़ रंग होता है इस तरह से, है ना? तो लाइक कर देना है, बहुत अच्छा वीडियो आपको मैंने बताया है, बिल्कुल लाइक करना है, शेयर कर देना है जितना हो सके। जो बहुत पैसे वेस्ट करते हैं उनके पैसे बचेंगे, घर में ही बहुत बढ़िया उनका इलाज हो जाएगा स्किन का, ठीक है? शेयर कर देना है, लाइक कर देना है और कमेंट में बताना आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, ठीक है? और इसके बाद हम क्या करेंगे यार, प्लीज़ मेरा व्लॉग चैनल सब्सक्राइब कर लो, मुझे बहुत शौक चढ़ा है व्लॉग बनाने का। ज्योति बहलवाल व्लॉग्स व्लॉग चैनल का नाम है, ठीक है? सब्सक्राइब कर लेना आपने, ठीक है? मैंने कभी नहीं बोला आज तक, ठीक है? तो बाय बाय, लव यू ऑल माय फ्रेंड्स।